हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 10 रीड करेंगे, मैटर एंड मटेरियल। मैटर क्या होता है? मैटर की अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस is called मैटर। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है उसको मैटर बोलते हैं। मैंने ये कैप रखा, पेन का कैप है, इसको मैंने रखा, इस कैप ने कितनी जगह घेरी। ठीक है, तो ये जो जगह घेर रहा है ना, ये मैटर है। मैटर कुछ भी, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, ग्लास, बुक, ठीक है, कोई भी चीज जो जगह घेरेगी वो मैटर कहलाएगी। ठीक, अब हम रीड करते हैं चैप्टर को। वी सी अ वैरायटी ऑफ मटीरियल्स अराउंड अस। हम अपने पास बहुत तरह का सामान देखते हैं। दे आर सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल आइदर बाय हीट और लूज हीट फ्रॉम देम। देखो, मैटर तीन तरह के होते हैं। ठीक है, मैटर जो है वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब एक आइस का एग्जांपल लो, बर्फ का एग्जांपल लो। बर्फ कैसे बनती है? पहले वो लिक्विड होती है, पानी होता है, लिक्विड होता है, फिर लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं तो वो जम जाती है। जमने के बाद वो कौन सी फॉर्म आ जाती है? वो आ जाती है सॉलिड फॉर्म। फिर जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, उस पानी को या उस आइस को हम छोड़ दें बाहर तो वो दोबारा मेल्ट होके पानी बन जाती है। उस पानी को अगर हम हीट करें तो हीट करके जो उबलता है पानी, वो उबलता है, इवेपोरेशन, उसमें से धुआं जो निकलता है वो इवेपोरेट होता है पानी, वो गैसियस फॉर्म में बन जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं। मटीरियल आर मेड अप ऑफ मैटर, कोई भी चीज़ जो है वो मैटर से बनती है। वी कैन रिकॉग्नाइज मटीरियल। अब मटीरियल को कैसे हम देखेंगे? उनको टच करके, सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, रफ मटेरियल है, ठीक है। कलर, उनके कलर से, उस मटेरियल के कलर से, उस मटेरियल की स्मेल से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका पता लगाते हैं ये क्या चीज़ है। फीचर्स लाइक टच, कलर एंड स्मेल विल हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज अ मटीरियल आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जो चीज़ हमें बताती है कि ये मटीरियल है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। टच करके मटीरियल को बता सकते हैं हम, ठीक है, कलर से बता सकते हैं मटीरियल के, हम उसकी स्मेल से बता सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल है। इसके बाद आता है वी कैन स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल बाय टचिंग, लुक, उसको देखकर, स्मेल करके, उसको हैमरिंग, हैमरिंग का मतलब हथौड़े से मारना, तोड़ कर देखना, ठीक है, हीट करके या उसको मिक्स करके दूसरे मटेरियल्स के साथ। तो ये प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। टचिंग, पहली प्रॉपर्टी है टचिंग, टच करके बताना। लेट अस टच वुड, वुड को आप टच करो, उसको, वुड को प्रेस करने की कोशिश करो। शोन इन द पिक्चर, ये पिक्चर में आपको बहुत सारी दे रखे हैं एग्जाम्पल्स। सम मटीरियल्स जैसे स्टोन, वुड, आयरन रोड आर हार्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोन है, वुड है, और ये लोहे की डंडी जो है ये हार्ड होते हैं। दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, इसका मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड है। अदर जैसे कॉटन हो गया, फॉर्म हो गया, सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है, आर सॉफ्ट, ये
क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है सॉफ्टनेस की। हार्ड मटेरियल जैसे स्टोन वो अपनी शेप में ही रहते हैं, वो कभी अपनी शेप चेंज नहीं करते। स्टोन को अगर आप पत्थर से दबाओगे तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। लेकिन कॉटन या फोम, इसको अगर हम कॉटन या फोम को अगर हम इसको हाथों से प्रेस करेंगे तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा। इतना क्लियर? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 64। द एयर, अब जो हवा है वो गैस ही तो है। इन अ कंटेनर लाइक बैलून, अब आप एक बैलून के अंदर हवा भर दो या किसी ट्यूब के अंदर हवा भर दो। अब बैलून के अंदर हवा भरोगे, उसको बैलून को प्रेस करोगे तो वो इजीली अपनी शेप को चेंज कर लेगा। लेकिन अगर किसी ट्यूब के अंदर आप हवा भरोगे और वो हार्ड हो जाएगी तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाएगी। कुछ ट्यूब्स शेप चेंज कर लेती हैं, कुछ ट्यूब्स शेप चेंज नहीं करती। ठीक, लुकिंग, देखना। अब देखकर कैसे प्रॉपर्टीज का पता लगाएंगे। प्योर एंड क्लीन वाटर हैज नो कलर, जितना भी साफ पानी होगा उसका कोई कलर नहीं होता। मिल्क इज वाइट, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। शुगर, सॉल्ट और चॉक ये कौन से कलर के होते हैं? वाइट कलर के। वेजिटेबल्स ग्रीन कलर के। फ्रूट्स के अलग अलग कलर हैं, ग्रीन है, येलो है, रेड है। मटीरियल्स जिनके फिक्स कलर हैं, बट सम लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स शो मैनी शेड्स ऑफ कलर्स लाइक ग्रीन, ग्रीन येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो स्मोक इज अ गैस, धुआं जो है वो एक गैस है और ज़्यादातर जो धुआं होता है वो डार्क कलर का होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखकर भी बता सकते हैं कि वो कौन सा मैटर है। क्लियर? इसके बाद आएगा लुकिंग थ्रू। एक्सपेरिमेंट है। लुक थ्रू अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड ले लो। ठीक है, एक वुडन प्लैंक ले लो, ये कार्डबोर्ड है, फिगर में आपको दे रखा है, ये कार्डबोर्ड है, ये वुडन प्लैंक है, लकड़ी का तख्ता, और एक पॉलिथीन शीट ले लो। ठीक है, और एक खिड़की ले लो, खिड़की के पास। ठीक है, आर यू एबल टू सी थ्रू दीज ऑफ देम? क्या कार्डबोर्ड में से आपको आर पार नजर आता है? नहीं। लकड़ी के तख्ते में से आर पार नजर आएगा? नहीं। लेकिन पॉलिथीन शीट्स में से धुंधला धुंधला नजर आता है। यू कैन सी थ्रू मटीरियल्स इफ इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। आप मटीरियल्स को देख सकते हो अगर उस मटीरियल में से लाइट पास हो जाए। ठीक है, अगर लाइट पास हो जाएगी उस मटीरियल में से, इसका मतलब आप उसको देख सकते हो। नाउ टेक अ टॉर्च, अब आपको इस तरह से टॉर्च लेनी है। अब इनमें से लाइट को पास करने की कोशिश करो। देखो, इसमें से लाइट नहीं पास होगी, इसमें से भी लाइट नहीं पास होगी, पॉलिथीन में से लाइट पास हो जाएगी। मटीरियल लाइक पॉलिथीन एंड ग्लास शीट, ठीक है, जो विंडो पेन मतलब खिड़की का जो शीशा होता है, इनमें से लाइट पास हो जाती है। दे आर कॉल्ड, उन मटीरियल्स को क्या कहते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है? उन मटीरियल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जिनमें से लाइट पास नहीं होती, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जिनमें से लाइट पास नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? वो कौन से मटेरियल कहलाते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल कहलाते हैं। क्लियर? जिनमें से लाइट पास होती है वो होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स, जिनमें से लाइट पास नहीं होती वो होते हैं ओपेक। इनमें से लाइट पास नहीं होती, डू नॉट अलाउ लाइट, ठीक है, वो ओपेक होते हैं। यहां पर लुकिंग थ्रू खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 65, स्मेलिंग।
हम चीज़ों को स्मेल करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्मेल द बैड स्मेल ऑफ कुकिंग गैस। कुकिंग गैस, अगर कभी गैस ऑन रह जाए और वो चल नहीं रही हो तो गैस की स्मेल आती है और वो गंदी होती है ना। परफ्यूम की स्मेल अच्छी होती है, और जितने भी हेयर ऑयल होते हैं उनमें सब परफ्यूम्स होती हैं, मतलब उनमें से अच्छी स्मेल आती है। प्लेन बाम हैज़ इट्स ओन स्मेल। बाम जो लिप बाम होते हैं उनमें उनकी स्मेल होती है। तो यू मस्ट हैव स्मेल अ रोज़ और जैस्मिन फ्लावर। आप रोज़ के फ्लावर और जैस्मिन के भी फ्लावर से स्मेल ले सकते हो। यू कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल फ्रॉम अ सेंटेड वेडिंग कार्ड वेदर इट इज़ रोज़ और जैस्मिन। तो आजकल जो कार्ड्स वगैरह बनते हैं उसके अंदर भी हल्की हल्की स्मेल्स आती हैं, तो उसमें भी आप स्मेल करके बता सकते हो कि ये रोज़ की है या जैस्मिन की। इसके अलावा भी कोई और स्मेल हो सकती है परफ्यूम, ठीक है। इसके बाद है टेस्टिंग, टेस्ट करना, चीज़ों को टेस्ट करके बताना। यू रिकॉग्नाइज टेस्ट ऑफ सम मटीरियल्स यूज्ड इन योर डेली लाइफ। आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हो, है ना। शुगर और ग्लूकोज को अगर टेस्ट करो तो वो मीठे हैं, कॉफ़ी और नीम को टेस्ट करो तो वो बिटर हैं, वो बिटर हैं मतलब कड़वे, ठीक। और मैनी मेडिसिन्स आर ऑल्सो बिटर, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिटर होती हैं। लाइम जो नींबू है वो क्या है, खट्टा, सौर का मतलब खट्टा। प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। बीवियर सावधान, नेवर, बीवियर का मतलब सावधान। नेवर टेस्ट एनीथिंग, कभी भी आप टेस्ट नहीं करोगे जिस चीज़ को आप नहीं जानते। जो चीज़ आपने नहीं देखी हो या जिसके बारे में ना पता हो, आपको उसको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, वो पॉइजन भी हो सकती है। इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉग्नाइज मटीरियल बाय टेस्टिंग। अब लेबोरेटरी में जितनी भी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। इट मे बी पॉइजनस, मैंने बोला ना जैसे कि वो पॉइजन हो सकती है। तो डू नॉट टेस्ट एनी मटीरियल ऑफ साइंटिफिक लेबोरेटरी। किसी भी लेबोरेटरी में आप जाओ तो वहाँ पर आपको जाकर किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना। हैमरिंग, अब तोड़ कर देखेंगे चीज़ें कैसी हैं, हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, ठीक है। स्ट्राइक अ पीस ऑफ ग्लास, एक ग्लास लो, ग्लास का मतलब कांच। कुछ मार्बल्स ले लो। पीस ऑफ आयरन ले लो, लोहे की चीज़ें ले लो। कॉपर ले लो विद हैमर। अब इसको हैमर से मारना शुरू करो, हथौड़ा मारना शुरू करो। ग्लास और मार्बल्स जो हैं वो टूट जाएंगे। मार्बल वो कंचे भी होते हैं, ठीक है। ग्लास और मार्बल जो है वो टूट जाएंगे। दे आर ब्रेकेबल, या वो ब्रिटल जो हथौड़ी मारने से टूट जाए। जैसे आयरन हो गया और कॉपर हो गया, ये टूटेंगे नहीं, लेकिन ये अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। बट डू नॉट ब्रेक, दे आर मेलिएबल, मतलब जिनको हथौड़ा मारकर शेप चेंज करी जा सके वो मेलिएबल होती है, और जो हथौड़ा मारने से टूट जाए वो ब्रिटल होती है, ठीक है। ब्रिटल और मेलिएबल समझ आ गया। ब्रिटल का मतलब हथौड़ा मारने से टूट जाए, और मेलिएबल जो हथौड़ा मारने से टूटे नहीं, शेप चेंज कर ले। क्लियर, पेज 65 क्लियर हो गया। पेज 66 हीटिंग एंड बर्निंग। एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर भी, देखो। टेक अ वुडन रोड एंड आयरन रोड, एक वुडन रोड ले लो, वुडन का मतलब लकड़ी की स्टिक ले लो, और एक लोहे की स्टिक ले लो, रॉड ले लो। पुट एन एंड ऑफ द वुडन रोड इन द फायर। अब इसको, लकड़ी की जो रॉड है उसको आग पर रखो। होल्ड द अदर एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। एक ये आग है, यहाँ पर वुड रखो, आग से जलाओ, ठीक है। यहाँ पर अपने हाथ से पकड़ो, ठीक है। इट डज नॉट फील हॉट, अगर यहाँ आग जल रही है तो आपको यहाँ पर जो है गरम फील नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ वाली हीट यहाँ पर नहीं आ रही, डज नॉट अलाउ हीट। तो इसका मतलब जो वुड है
वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब इसी तरह से आग के ऊपर रखो लोहे की रॉड। लोहे की रॉड को जब आप गर्म करना शुरू करोगे तो इसकी हीट धीरे 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 यहाँ भी पहुँच जाएगी, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी भी मटेरियल को आग पर रखते हो और एक साइड आग जले और दूसरी साइड आपको आग फील ना हो तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एक साइड आप आग जलाओ और दूसरी साइड आपको फील हो जाए उसकी हीट तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्लियर? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, दैट इज वाई इसलिए वुड की और जो प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं हमारे बर्तनों के ऊपर, बर्तन गर्म होता है लेकिन उनके हैंडल्स गर्म नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब बर्तन वाला सेक जो होता है वो हैंडलों तक नहीं फील होता, तो वो बैड कंडक्टर होता है। कुछ मटेरियल्स जैसे पेपर, प्लास्टिक, वुड, केरोसिन एंड कुकिंग गैस, ये मटेरियल्स जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, और जलना शुरू हो जाते हैं। तो इन मटेरियल्स को बोलते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल, जिनको आग जल्दी पकड़ ले। प्लास्टिक, वुड, केरोसिन, कुकिंग गैस, इनको आग जल्दी पकड़ती है। ये इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं। जिनको आग जल्दी नहीं पकड़ती, आयरन, स्टोन, वाटर, ये आग जल्दी नहीं पकड़ते, तो ये कहलाते हैं नॉन फ्लेमेबल मटेरियल्स। ठीक है, अभी तक हमने बैड कंडक्टर ऑफ हीट देखा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट सीखा, फ्लेमेबल जो जल्दी आग पकड़ लें, नॉन इनफ्लेमेबल जो आग जल्दी नहीं पकड़ते। ठीक है, इसके बाद है मैनी सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग। बहुत सारी सॉलिड चीज़ें ऐसी हैं जिनको गर्म करो तो वो पिघल जाती हैं, जैसे आइस, वैक्स, बटर। ठीक है, ये मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है मिक्स करना। अब मटेरियल्स को कैसे मिक्स करके आप प्रॉपर्टी पता लगाओगे? सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को मिक्स करो। देखो, 4 गिलास लो, टम्बलर लो, ग्लास टम्बलर 4, चारों में आधा पानी भर दो। एक में शुगर डालो, एक में मिट्टी डालो, एक में सॉल्ट डालो, एक में चॉक पाउडर डालो। 4 ग्लास टम्बलर लिए, मतलब 4 ग्लास टम्बलर ले लो, आधा पानी भरो, ये आधा पानी भर दिया। ठीक है, एक में क्या डालना है? शुगर, एक में डालना है सैंड, एक में डालना है सॉल्ट और एक में डालना है चॉक पाउडर। ठीक है, अब क्या करना है? इन सबको मिक्स करना शुरू करो पानी में। ठीक है, इन सबको पानी में मिक्स कर दो। नाउ पुट ऑल ऑफ देम असाइड, इन सबको अलग रख दो। कुछ देर बाद आप क्या देखोगे? सॉल्ट और शुगर पानी में मिक्स हो गए, सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व हो गए, मिक्स हो गए पानी में पूरी तरह से। ठीक है, तो सॉल्ट और शुगर तो डिसॉल्व हो गए। जो चीज़ें पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं, जो चीज़ें पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर। अब आप मिट्टी को पूरी तरह से पानी में नहीं घोल सकते, चॉक पाउडर को भी आप पूरी तरह से पानी में नहीं घोल सकते, तो वो क्या कहलाएंगे? इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो मटेरियल्स पूरी तरह पानी में नहीं घुलते उनको बोलते हैं इनसॉल्यूबल। ठीक है, सैंड एंड चॉक पाउडर आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। अच्छा, इसके बाद कैंडल, जो मोमबत्ती जो है उसकी वैक्स भी पानी में मिक्स नहीं होती। कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल भी पानी में मिक्स नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर इतना? इसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। When a material is dissolved in liquid, a solution is formed। जब भी हम कोई मटेरियल को पानी में डालते हैं तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन बनाता है, तो उस पानी के घोल को बोलते हैं सॉल्यूशन।
पार्टिकल्स ऑफ द मटीरियल आर यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब पानी में अगर चीनी को मिक्स करोगे आप, पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगी, तो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से उस घोल में मिक्स हो जाएंगे, उस पानी में मिक्स हो जाएंगे। द लिक्विड इन विच मटीरियल डिजॉल्व, द लिक्विड इन विच मटीरियल डिजॉल्व is called solvent. The material which dissolved in any solvent is called solute. यहाँ पर हम पिक्चर देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। देखो, जो लिक्विड में मटीरियल को मिक्स किया जाता है वो होता है सॉल्वेंट। जो लिक्विड में, द लिक्विड, पानी में जो मटेरियल को डाला जाएगा वो होता है सॉल्वेंट, और जो मटेरियल को डिसॉल्व होना होता है पानी में, शुगर को डिसॉल्व होना होता है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक, एग्जांपल क्लियर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। अब ये जो लिक्विड है, सॉल्वेंट का मतलब है लिक्विड, वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, इट डिसॉल्व मोर मटीरियल्स देन अदर लिक्विड। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, अब लिक्विड चीज़ों को मिक्स करो। देखो, सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सॉलिड लिक्विड के नहीं बनते, सारे घोल जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के नहीं बनते। वाटर और एल्कोहल, जिसको स्पिरिट भी बोलते हैं, वो लिक्विड होते हैं। व्हेन दे आर मिक्स्ड दे ऑल्सो फॉर्म अ सॉल्यूशन, वो भी एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो लिक्विड चीज़ें भी मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बनाती हैं, एक घोल बनाते हैं। ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, लेकिन ऑयल जो है वो पेट्रोल में मिक्स हो जाता है और वो सॉल्यूशन बन जाएगा। दैट इज वाई पेट्रोल इज यूज्ड टू ड्राई क्लीन क्लोथ्स। पेट्रोल में कोई ऑयल मिलाकर ड्राई क्लीन्स किया जाते हैं कपड़ों को। क्लियर। गैसेस इन लिक्विड, अब गैस भी लिक्विड्स में मिक्स होती हैं। जैसे पेप्सी की बोतल आप कभी खोलते हो तो उसमें से ज़ोर से आवाज़ आती है, वो जो फिज़ की आवाज़ आती है ना, वो गैस होती है। व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, जो भी बॉटल खोलोगे तो उसमें से गैस के बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। वो गैस कौन सी होती है? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जब भी आप बॉटल खोलोगे तो आप अपने पास जो भी बैठा हो उसको बताना कि इस बॉटल के अंदर जो बबल्स आ रहे हैं, जो पेप्सी की बॉटल मैंने खोली है उसके अंदर जो बबल्स आ रहे हैं वो कौन से बबल्स हैं, कौन सी गैस के बबल्स हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स द ड्रिंक अ स्टिंगिंग टेस्ट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो जिस भी ड्रिंक में मिक्स होती है, कोका कोला और कोक में, जिस भी ड्रिंक में बॉटल में मिक्स होती है उसमें तीखा टेस्ट रहता है। जब भी आप पीते हो आप फील कर सकते हो उस टेस्ट को, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, आप फील कर सकते हो। जैसे ही आप थम्स अप की बॉटल खोलते हो, उसको पीते हो, तो आपको एकदम से तीखा टेस्ट, उस गैस का, उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक तीखा टेस्ट आपको आता है। एक्सपेरिमेंट। टेक अ ग्लास बीकर, एक ऐसे ग्लास बीकर ले लो, उसको आधा पानी भर लो, उस पानी को गर्म करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर बॉटम ऑफ द बीकर एंड यू विल नोटिस द बबल। अब जब पानी गर्म होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये बबल्स जो हैं, हवा के ये जो बबल्स हैं वाटर के अंदर, यू नो दैट फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन। आपको पता है कि जितनी भी मछलियां हैं या पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन पानी से ही लेते हैं, ठीक है। दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर। इसके बाद फिल्टरिंग अ सॉल्यूशन एंड इवेपोरेटिंग, चीज़ों को छानना। फिल्टर का मतलब छानना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट। प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एक पानी के गिलास में नमक का घोल बना लो। अब इस तरह से बाजार में ना फिल्टर पेपर मिलता है, उस फिल्टर पेपर की ऐसे कोन बनाओ, ठीक है। उस कोन को बनाकर साइड में रख लो। पुट द फनल इन द स्टैंड ओवर द बीकर। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर एक ऐसे बीकर लेना है, ठीक है, और बीकर और ये आपका फनल है, ठीक, और ये वाली कौन जो है इसके अंदर डालनी है, ठीक है। अब जो घोल बनाया था आपने यहाँ पर सॉल्ट और सॉल्ट इन वाटर, जो घोल बनाया था आपने उसको यहाँ पर छानने की कोशिश करनी है। आपको पता है कि पानी में पूरा सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, तो उसमें से छान कर तो कुछ निकलेगा ही नहीं। मम्मी चाय बनाती है तो जब छन्नी से चाय को छानते हैं तो उसमें से हमें पता है कि क्या निकलेगा, पत्ती निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर चाय जो छन गई चाय, उस चाय को आप दोबारा छानोगे तो उसमें से कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो सॉल्ट इन वाटर भी ऐसे ही है कि जब पानी का घोल पूरा बन जाएगा तो उसमें से तो कुछ छान कर बाहर ही नहीं आएगा, ठीक। पेज नंबर 68। Thus we see that soluble solute cannot be separated from the solvent by filtering. The filter paper is more dense than the common cloth. Particles of solute are uniformly distributed in the solvent. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि जब पानी का ऐसा घोल बन जाए जो पूरी तरह से दो चीज़ें मिक्स हो जाए तो उसको छानने पर भी उसमें से कुछ नहीं निकलता, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है। नाउ डिवाइड द अबव सॉल्यूशन इन 2 पार्ट्स। अब ये पानी का जो घोल बनाया था आपने, नमक और पानी का घोल बनाया था, अब उसको क्या करना है, उसका एक पार्ट रख दो उबलने के लिए, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि पानी तो इवेपोरेट, हवा में उड़ जाएगा, इवेपोरेट का मतलब हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। वी सी सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बाउल, तो नीचे क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। टेक द अदर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इन अ पैन, कीप इट इन ओपन एंड अनडिस्टर्ब, द वाटर विल evaporate slowly. When the water evaporates, salt is left behind. Observe the salt particles in the bowl and the pan. अब क्या करना है आपको, 2 गिलास में नमक और पानी का घोल बनाना था, वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट। एक को आपने फायर आग पर रखकर गर्म करना था यहाँ पर, तो आग से पानी उबल उबल के ख़त्म हो जाएगा और नीचे सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। और दूसरे को, इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है, दूसरे को आपने ऊपर छत पर धूप में रखा उस पानी को ऐसे ही, और जब वो पूरा पानी अपने आप सूख जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी नीचे कुछ परत सॉल्ट की रह जाएगी। अब ये देखना है जो सॉल्ट इसमें और जो सॉल्ट इसमें बचेगा ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल्स, उसको बोलते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर द पार्टिकल्स हैविंग सम सेम शेप, ठीक है। क्रिस्टल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी सेम शेप होती है। इन दिस वे वी कैन गेट बैक द सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम नमक को अलग कर सकते हैं, नमक और पानी के घोल से नमक को अलग कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट, जो आप खाते हो सॉल्ट सब्जी वगैरह में, वो कैसे बनता है, देखो, समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, मतलब नमकीन होता है। सी वाटर टेस्ट वेरी सॉल्टी, इसका मतलब उसमें बहुत क्वांटिटी में सॉल्ट है जो पानी के अंदर डिजॉल्व है सी में, ठीक है। सी वाटर इज फिल्ड इन शैलो ट्रेंचेस, ऐसे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। इन ब्लॉक्स के अंदर समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर क्या होता है, उसको धूप में छोड़ देते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे सन की गर्मी से ये जो पानी है इवेपोरेट हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, नीचे एक एक परत जो है वो सॉल्ट की रह जाती है, और ये बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं, जितनी भी परतें रह जाती हैं सॉल्ट की, उनको ग्राइंड पीसा जाता है, एक फाइन पाउडर बनाया जाता है, पैक्ड किया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर, तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 10 साइंस का क्लास 4 फिनिश होता है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। यहाँ पर आपकी समरी है, जो अभी तक हमने रीड करा है पूरे चैप्टर में, ये आपको रीड करना है, क्लियर। इसके बाद पेज नंबर 69 पर आपकी बैक एक्सरसाइज है,
ठीक है, बैक एक्सरसाइज हम क्लास में फिल करेंगे, अभी भरना है तो अभी भर लो आप। कैंडल वैक्स डिसॉल्व इन द, कैंडल वैक्स किसी भी चीज में डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कहाँ से, समुद्र से लिया जाता है, कौन से प्रोसेस से, इवेपोरेशन से। बबल्स इन अ सोडा बोतल, सोडा बोतल में जो बबल्स आते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। नीम की जो पत्तियां होती हैं वो कैसा टेस्ट करती हैं, बिटर, कड़वा टेस्ट करती हैं। और ग्लास जो होता है वो ब्रिटल होता है, हथौड़ी मारने से टूट जाता है। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करें, ठीक है। वाटर जो है कलरलेस है, कैरोसिन जो है वो इज इनफ्लेमेबल, आग जल्दी पकड़ लेता है। शुगर जो है डिजॉल्व इन वाटर, सैंड जो है इनसॉल्यूबल इन वाटर, आइस जो है इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ग्लास जो है 6 नंबर ब्रेक्स इजीली, 7th है रबर इज वेरी सॉफ्ट, 8th है ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, और 9th है आयरन कंडक्ट्स हीट। इसके बाद पेज नंबर 70 है, ट्रू फॉल्स है, ये आप बुक में करोगे। प्योर वाटर जो होता है कलरलेस होता है, यस। कैरोसिन गैस है, नो। कैरोसिन ऑयल है। सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है पानी में, यस। प्लास्टिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक जो है गुड कंडक्टर है हीट का। अब यहां पर देखो प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि वो हीट को आने नहीं देता अपने पास, तो इसलिए ये फॉल्स है। ऑयल्स आर नॉट सुटेबल इन वाटर बिकॉज वाइल शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, ऑयल्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर वाइल शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, तो ये ट्रू है। क्रॉस द रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स को आप क्रॉस करेंगे, ये क्वेश्चन बुक में करेंगे। सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ऑक्सीजन इज soluble in water, water is a solvent for sugar, kerosene is an inflammable liquid, और glass allows heat to pass through it। इसके बाद think and ponder है, और materials के नीचे लिखना है कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, ठीक। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं, नोटबुक में करने हैं। इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 10 जो है फिनिश हो जाता है, और इस चैप्टर को आप दोबारा रीड कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। टिल देन टेक केयर।